हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट आशीष डावर, योर लीगल बाबा। दहेज की झूठी कंप्लेंट अगर आपके या फिर आपके परिवार वालों पर या फिर आपके रिश्तेदारों पर हो गई है तो आप बिल्कुल मत घबराएं। दोस्तों, आजकल बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें कि पत्नियां अपने ससुराल वालों के खिलाफ या फिर अपने पति या फिर पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज की झूठी कंप्लेंट लिखवा देती हैं और उन पे केस कर देती हैं। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत इस कंप्लेंट को दर्ज किया जाता है और बहुत से परिवारों को इनसे परेशान भी किया जाता है। दोस्तों, दहेज की झूठी कंप्लेंट अगर आपके या फिर आपके परिवार वालों पर हो चुकी है या फिर दहेज का झूठा केस आपके ऊपर लग चुका है या फिर सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड 1860 क्या कहलाता है, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि दहेज की झूठी कंप्लेंट से आपको कैसे बचना है। और अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि आपके ऊपर दहेज की झूठी कंप्लेंट हो सकती है या फिर आपकी पत्नी आपको बार बार धमकी देती है तो उससे कैसे बचे। दोस्तों, लेकिन अगर आपने हमारा YouTube चैनल लीगल बाबा सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब का बटन नीचे दबाएं और बेल आइकन दबाएं और हमारे लीगल बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप सतर्क रहें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड 1860 क्या कहलाता है, इसका क्या मतलब है। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर पति या फिर पति का कोई भी रिश्तेदार, चाहे उनके माता पिता, भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार हो, अगर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता यानी कि फिजिकल या मेंटल क्रूएल्टी करता है या फिर करते हैं तो सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत पत्नी ऐसा करने वाले पति या रिश्तेदारों पर पुलिस में एक कंप्लेंट यानी कि FIR भी दर्ज कर सकती है। अब दोस्तों, क्रूरता यानी कि क्रूएल्टी में काफी चीजें आ जाती है, जैसे कि अगर आप अपनी पत्नी या फिर आपके रिश्तेदार आपकी पत्नी पर कोई सामाजिक प्रेशर यानी कि दबाव डालें या फिर पत्नी को किसी भी चीज के लिए उकसाते हैं या फिर उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि उन्हें कोई इंजरी हो, चोट लगे, या फिर आप उनको दहेज के लिए बार बार उकसाते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं या फिर मेंटली यानी कि मानसिक तौर से उन्हें तंग करते हैं, तो दोस्तों ये सब क्रूएल्टी यानी कि क्रूरता में आता है। और इसके तहत पत्नी अपने पति या फिर पति के रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत एक FIR दर्ज करवा सकती है और उन्हें सजा भी दिलवा सकती है। अब दोस्तों, जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अहम फैसला आया था सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड 1860 के ऊपर। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर पत्नी अपने पति या फिर पति के रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में सेक्शन 498A की कंप्लेंट रजिस्टर करवाती है, उन पे FIR दर्ज करवाती है, तो पुलिस ऑफिसर्स के पास ये पावर नहीं थी कि उसी टाइम पति या फिर पति के घर वालों को हिरासत यानी कि अरेस्ट कर ले। उसमें सबसे पहले वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल करती है। अगर पुलिस वालों को उनके खिलाफ एविडेंसेस यानी कि सबूत मिलते हैं तो ही वो उनको हिरासत यानी कि अरेस्ट करेंगे और जेल में डालेंगे। लेकिन सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड 1860 के ऊपर न्यू गाइडलाइंस यानी कि उन्होंने नई गाइडलाइंस निकाली जिसमें कि पुलिस ऑफिसर्स की जो पावर रिवोक कर ली गई थी उसे फिर से रिस्टोर कर दिया गया। मतलब अगर पत्नी अपने पति और पति के रिश्तेदारों के खिलाफ सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाती है तो पुलिस ऑफिसर्स उसी टाइम पति और पति के रिश्तेदारों को अरेस्ट यानी कि अपनी हिरासत में ले लेते हैं। पर अगर पति और पत्नी के रिश्तेदार हिरासत यानी कि जेल के अंदर है तो उन्हें एक दिन के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट में पेश करवाना होता है। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उनको बेल दी जा सकती है तो मजिस्ट्रेट उनकी बेल एप्लीकेशन सुनने के बाद उन्हें बेल भी दे सकते हैं, मतलब छोड़ भी सकते हैं। अब दोस्तों, कई केसेस में ऐसा भी होता है कि पत्नियां अपने पति या फिर पति के घर वालों को दहेज के झूठे केस में फंसाने के लिए डराती है, धमकाती है
अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप इसके शिकार है, आपकी पत्नी आपको दहेज के झूठे केस में फंसाने के लिए डरा रही है, धमका रही है, अपनी बातें मनवाती है या फिर आपको ब्लैकमेल भी करती है, तो दोस्तों आप बिल्कुल मत घबराएं। आप अपनी पत्नी के खिलाफ जितने भी सबूत यानी कि एविडेंसेस इकट्ठा कर सकते हैं वो करें और सीधा हाई कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट में सेक्शन 438 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत एक एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मूव करें। अब दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल वो होती है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर यानी कि भविष्य में आप किसी झूठे केस में फंस सकते हैं या फिर कोई आपको फंसाने के लिए साजिश कर रहा है, आपको फंसाने वाला है, तो आप पहले ही हाई कोर्ट में जाकर सेक्शन 438 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाए, हाई कोर्ट को समझाएं कि आपको ऐसे ऐसे फंसाया जा रहा है, हाई कोर्ट को सबूत दिखाएं और अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगेगा कि आप निर्दोष हैं या फिर आप फंस सकते हैं तो हाई कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि आपको वो पहले से ही एक बेल ग्रांट कर देगी। यानी कि अगर आपको जेल होएगी फ्यूचर में उसी केस के लिए तो आपके पास पहले से ही बेल का एक ऑर्डर होगा और आपकी बेल हो जाएगी। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पत्नी आपके या फिर आपके रिश्तेदारों के ऊपर झूठी एफआईआर यानी कि सेक्शन 498 ए इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत पुलिस स्टेशन में झूठी एफआईआर दर्ज कर देती है या फिर आपका केस भी चलने लगता है, तो आपके पास एक और रास्ता है। आप घबराइए मत, आपके पास एक और पावर है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में सेक्शन 438 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत एक क्वैशिंग पिटीशन यानी कि उस एफआईआर को रद्द करने की एक याचिका डाल सकते हैं और उस एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। दोस्तों हाई कोर्ट में आप जितने भी सबूत हैं, आपके पास जितने भी एविडेंसेस हैं वो दिखाएं हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट को लगेगा कि आपकी एफआईआर झूठे टर्म्स पर यानी कि झूठे आधार पर फाइल करी गई है तो आपकी एफआईआर उसी टाइम रद्द कर दी जाएगी। और अगर हाई कोर्ट ने आपकी एफआईआर रद्द कर दी तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट साहब के पास आपका केस चल रहा है वो भी ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। और दोस्तों क्या आपको पता है आप अपनी पत्नी पे भी केस कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी पत्नी पे भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपकी पत्नी आपको दहेज के झूठे केस में फंसाने के लिए डरा रही है, धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है या फिर आपकी इज्जत उछालने की बातें भी करती है, तो आप अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में सेक्शन 499 सेक्शन 500 इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत उसके खिलाफ भी एक कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और उस एफआईआर को आप कोर्ट में भी ले जा सकते हैं और अपनी पत्नी को सजा दिलवा सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, हमारे YouTube चैनल लीगल बाबा को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हम अनेक लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें। और दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे, आपका कोई प्रश्न है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, उसे क्लिक करें, मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करें, आपके प्रश्नों का जवाब मैं जरूर दूंगा। थैंक यू।